गढ़ देंगे। ये गाछ में ना पौधा आम जो है 300 250 है तो 300 350 ग्राम का आम। सारा कोई तत्व तो डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे हम लोग डालते हैं, नीम की खली डालते हैं, सरसों की खली डालते हैं, फिर बर का मिट्टी नीचे का डालते हैं, हैं। फिर जा कर के हम लोग उसी का खाद बना करके 10 किलो गोमूत्र, 10 किलो गोबर, हैं, और 2.5 किलो गुड़, 2.5 किलो कोई भी दलहन का दलहन कोई का घोल बना के फिर इसको स्प्रे करते हैं या इसके जड़ में डालते हैं। तो इस रूप से ये ग्रोथ करता है। जैसे दाल हम लोग खाते हैं, तो हम लोग का दूध के बराबर ग्रोथ है, उसी तरह इसका भी ग्रोथ है। बशर्ते हाँ हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। और किसान सुनता ही नहीं, किसान ऐसा जिद्दी है, कहता है ये लोग पागल है, हम लोग को पागल घोषित करता, ढीला मारता है पीछे से, है। तो हम लोग ढीला भी बर्दाश्त करते हैं कि चलो यदि नहीं करेंगे नहीं बताएंगे। फिर कुछ दिन बाद उसी में से 4 किसान आता है पूछने के लिए, बताने के लिए, उसको समझ में आ गया, वो लेटरिन पर बैठ के सोचा कि नहीं ये तो बात सही बोल दिया, फिर पलट के हमको पूछने के लिए आया कि नहीं ये सही बात है कि बीज को हम यदि करते हैं, राइजोबियम करते हैं, तो बीज सुरक्षित रहता है। क्या बीज आता है हमारा नीचे के एक भी बैक्टीरिया वायरस उसको नहीं खाता, हर बीज आता है। जैसे हम लोग लाइनिंग से करते हैं, किसी चीज़ को लाइनिंग से करते हैं, तो क्या आता है, पूरब का धूप उसके जड़ में आया, पश्चिम का फिर धूप उसके जड़ में आया। और यदि हम लोग छिटकौआ करते हैं कोई भी बीज का, फसल का छिटकौआ, तो ऐसे जिग जैग हो जाने से उसका जड़ में धूप सनलाइट नहीं जाता है। ये भी तो है, ये भी तो फोटोसिंथेसिस करता है ना। ये यदि नहीं धूप हो तो पत्ती का भोजन पर खाना बने ही नहीं, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं। क्लोरोफिल रहेगा, सनलाइट रहेगा, तभी खाना बनेगा और तभी पौधे का विकास होगा। ऐसे कभी पौधे का विकास नहीं। इसलिए देखिए आम में जो है ये सबसे ज़्यादा धूप खाता है। यदि चारों गाछ के बीच एक आम रहेगा उधर सटाओ, तो ये इसको यदि फैलने को नहीं मिलेगा, वो सीधा धूप की तरफ भागेगा, सीधा खड़ा हो जाएगा, ताड़ की तरफ खड़ा हो जाएगा। ये धूप जहाँ रहेगा उसी के सिमाने भाग के हम तुमको छुएंगे।